हमारी एपिसोड जहाँ खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। नीले बालों वाला इस लड़के के पास आता है और कहता है तुम्हारे पास जो ये चीज़ है ये मुझे हवाले कर दो, मेरे हाथ में दे दो। ये लड़का नीले बालों वाला तो यहाँ अचानक चौंक कर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। हमें दिखाया जाता है नीले बालों वाला तो पंच रखने की वजह से उसके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा लड़का नीले बालों तो कहता है आखिरकार तुम कौन हो, अचानक ही कैसे मेरे पीछे आ गए। नीले बालों वाला कुछ नहीं कहता हो, सिर्फ मोड़ में वहीं पर खड़ा रहता है और साथ ही इवन मिसाल देखकर अपना खून चखने लग जाता है। नीले बालों वाला कहता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट सीन हो, साथ ही फाइट मोड में खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे इसे लड़ने बिना ये चीज नहीं मिलेगी। नीले बालों वाला दूसरे लड़के तो एक जोरदार उसके मुंह पर पंच मारता है। ये लड़का इस पंच खाने की वजह से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये लड़का नीले बालों वाला तो कहता है ते मेरे करीब मत आना, मुझे लगता है कि ये नीले बालों वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही इसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। ये लड़का इस नीले बालों तो कहता है कि इस फाइट करते इस फोक को मैंने हासिल किया है, किसी भी तरीके से ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसको तबाह कर दूंगा। नीले बालों वाला इसे कहता है चलो ठीक है हम फाइट करते हैं, अगर तुम जीते तो ये तुम रख सकते हो। दूसरा लड़का कुछ देर सोचने लग जाता है। ये लड़का इस लड़के से कहता है तुम्हारे पास बैग है वो जल्दी से मेरे पास फेंको। लड़की कहती है चलो ये बैग मैं तुम्हारी तरफ फेंकने लगी हूँ, इसको जल्दी से पकड़ लेना। ये लड़की उसकी तरफ ये बैग फेंक देती है और वो जल्दी से इसको कैच कर लेता है और मैंडल वाला जो बीज इस मोटर में कैच करके रखा था वो इस बैग में डालकर अपने पास रख लेता है। ये लड़का नीले बालों वाला तो कहता है कि मैंने इस मैंडल के साथ खून के जरिए एक कनेक्ट बनाया है, अगर आप इसको जबरदस्ती लेना चाहेंगे तो ये तबाह हो जाएगा। अजलता आप मुझसे इस मैंडल तो छीनने आए हैं, आइए हम गोट किंग की कवानीन के मुताबिक चलते हैं। ये लड़का नीले बालों तो कहता है चलो फिर आइए हम एक शर्त लगाते हैं। नीले बालों वाला कहता है चलो ठीक है ये मेरे लिए अच्छा ही है। ये लड़का नीले बालों तो कहता है कि मैं शर्ट पर इसी मेहनत तो लगाता हूँ, मुझे ये बताओ तुम शर्ट पर क्या लगाओगे। ये नीले बालों वाला इसको अपना हाथ दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी शर्ट मेरे लिए बराबर है। दूसरा लड़का कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। नीले बालों वाला अपने रिंग में से 10,000 कॉइन वाला कार्ड इसे दिखाता है और इसे कहता है बेटे कोड पर ये मैं 10,000 कॉइन वाला कार्ड लगाता हूँ। ये लड़का इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या 10,000 गोल्ड कॉइन्स। ये लड़की इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है अगर हम जीत गए तो हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ये लड़का कहता है लगता है आज हमारे लिए दिन बहुत ही ज़्यादा लकी है। नीले बालों वाला इसको कहता है क्या तुम तो लगता है कि तुम मुझको मार सकते हो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है। ये लड़का ऐसी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है चलो फिर हम देखते हैं और उसको मारने के लिए अपनी किक उठाता है, लेकिन वो नीले बालों वाला अपने हाथ की वजह से इसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। नीले बालों वाला इसे कहता है चलो फिर दोबारा ट्राई करो और मुझे मारने की कोशिश करो। दूसरा लड़का कहता है शिट आखिरकार इसने कैसे इस चीज को ब्लॉक कर लिया। दोबारा से अपनी किक को उठाता है इसे मारने के लिए और इसके सिर पर एक जोरदार किक मारता है। नीले बालों वाला इस किक को बर्दाश्त कर लेता है और कहता है तुम्हारी कातर कोई खास बुरी भी नहीं है। दूसरा लड़का इसे ऐसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या, इससे कुछ नहीं हुआ। नीले बालों वाला इसे कहता है कि तुम्हें अपने अटैक तो और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरा लड़का अपने आप तो बड़ा काबू करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन साथ ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। दूसरा लड़का नीले बालों तो कहता है तुम्हारे चेहरे से खून निकल रहा है, मुझे लगता है तुमने मेरे अटैक तो बर्दाश्त किया, तुम ऐसे ही भौंक रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नीले बालों वाला इसे कहता है क्या वाकई ही हो, चुपचाप वहाँ खामोशी से खड़ा रहता है। फिर इसको कहता है बच्चे अब मेरे हाथ से बचकर दिखाना और इसके पास बड़ी स्पीड से आता है और इससे कमर में एक जोरदार टूनी मारता है। दूसरा लड़का कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। दूसरा लड़का अपनी हाथ जमीन पर रखकर घूमकर इसको एक जोरदार पंच मारने ही लगता है, लेकिन नीले बालों वाला इससे पंच तो डॉज कर लेता है। नीले बालों वाला बड़ी स्पीड पर इसकी तरफ आता है और इसको एक जोरदार किक मारता है इसकी कमर में और ये लड़का जोर से चला रहा होता है, अभी और संभला ही नहीं होता तो नीले बालों वाला फिर से इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। हमें दिखाया जाता है कि पंच खाने की वजह से वो लड़का पीछे की तरफ जाता है और अपने आप को संभालता हुआ कहता है। ये लड़का नीले बालों वाला तो कहता है कि मैंने आप तो कम समझा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। नीले बालों वाला इसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लड़ाते हो, मुझे लगता है तुम्हें पे फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चलो फिर से हम दो हाथ करते हैं। दूसरा लड़का अपने आप पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है अब मुझे तो क्या करना चाहिए, मैं तो ऐसे ही इससे मार खाता ही रहूँगा।
ये लड़का इस लड़की को कहता है जल्दी से मुझे अपने मैजिक से ठीक करो, मैं इस दर्द को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की कहती है ठीक है मैं अभी कुछ करती हूँ। लड़की कहती है कि मैं मैजिक यूज करती हूँ आप तो हील करने के लिए। लड़की इतनी ज़्यादा कमजोर हो जाती है कि उससे हाथ से उसकी मैजिक स्किन गिर जाती है। लड़का ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार ये कर क्या रही है। ये लड़की कहती है कि मैं इस स्टिक को पकड़ भी नहीं पा रही, आखिरकार मेरे हाथ इतने ज़्यादा क्यों कांप रहे हैं। ये लड़का इस लड़की को चढ़ाकर कहता है क्या मैं कम से कम आप पर एक दफ़ा कमांड कर सकता हूँ, देखो हम इस टाइम कहाँ पर हैं और जल्दी से ये तुम करो। क्या तुम एक जासूस हो या तुम किसी और के लिए काम करती हो? क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती? और साथ ही नीले बालों वाला इस पर हमला करने के लिए आ जाता है। नीले बालों वाला इससे कहता है तुम परेशान ना हो, तुम ऐसे ही मार खाते ही रहोगे। नीले बालों तो इतना ज्यादा करीब आकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है तो मैं अब नहीं इससे हाथ से बच सकता। नीले बालों वाला इसे एक जोरदार पंच मारता है और दूसरा लड़का हमें दूर जाता हुआ दिखाया जाता है। नीले बालों वाला इस लड़की से कहता है अगर तुम इसको ठीक करना चाहती हो तो आगे बढ़ो, इसको ठीक करो, मैं किसी भी लड़की पर हमला नहीं करता। दूसरा लड़का कहता है डैमेज, ये कैसे मेरे इतने ज्यादा करीब आ गया। साथ ही अपने आप को संभालता है और नीले बालों की तरफ आगे बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए। जैसे ही वो उस पर हमला करता है नीले बालों वाला इसे हमले को ब्लॉक कर लेता है और दूसरा लड़का नीले बालों वाला तो दोबारा से पंच से मारता है, लेकिन उसका पंच दोबारा से नीले बालों वाला पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है जैसे वो हमला करता है नीले बालों वाला ब्लॉक करी जा रहा है, जैसे हमला करता है नीले बालों वाला ब्लॉक करी जाता है। कि कहती है कि मुझे हील मैजिक किसी क्लिक से करना पड़ेगा और साथ ही वो हील मैजिक करना शुरू कर देती है। साथ ही वो कुछ स्पेल पढ़ रही होती है और कहती है मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं अपने साथी तो हील कर सकूं। और साथ ही वो अपने स्पेल तो करना शुरू कर देती है। ये लड़का इस लड़की से कहता है इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो। ये लड़की स्पेल पढ़ते हुए इस स्टिक को उनकी तरफ कर देती है और कहती है मेरे दोस्तों जल्दी से हील कर दो। नीले बालों वाला इसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये स्पेल हमारी तरफ ही आ रहा है। और नीले बालों वाला ये देखकर हैरान रह जाता है तो इसका हील मैजिक तो मुझ तो ही हील करने लग गया है। दूसरा लड़का ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। ये लड़का इनको कहता है तुम्हारी मेहरबानी से तुम लोगों ने मुझे हील कर दिया। नीले बालों वाला कहता है मैं इस चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, तुमने अपने ही दुश्मन तो हील कर दिया। दूसरा लड़का कहता था आखिरकार ये क्या हो गया, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं चाहा था। ये लड़की इस लड़के से कहती है आई एम सॉरी हो। लड़का सोच में पड़ जाता है आखिरकार इसने किया क्या। ये लड़की कहती है मैजिक स्पेल तो मैं सही तरीके से काबू नहीं कर पाई हो, साथ ही कोई गड़बड़ हो गई। मुझे लगता है कि मैं इस मैजिक तो अभी भी सही तरीके से काबू नहीं कर पाती। ये लड़का इसकी बात सुनते ही सदमे में चला जाता है और साथ ही उससे मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये लड़का कहता है ओ खुदाया, इसको मैंने अपनी टीममेट क्यों बनाया हो, इसको आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया, मैं इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता हूँ। नीले बालों वाला इससे कहता है क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो, साथ ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लड़का कहता है कि मुझे लगता है मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरे पासे हमें पहाड़ी का एक सीन दिखाया जाता है। पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा मेंढर बैठा होता है। फैन इस मेंढर को आके पकड़ लेता है। फैन कहता है ये तो एक और आम सा मेंढर है। मिस लीन कहती है दिलगर मेंढर तो सहज आम मेंढर जैसा ही होता है और इस मेंढर का सिर्फ आंखों के जरिए ही पता चल सकता है कि ये मेंढर गिलगर मेंढर है। इस मेंढर तो सहज आम मेंढर की तरह ही होता है और साथ ही हमें उस मेंढर की पोस्टर दिखाया जाता है। फैन कहता है अच्छा तो ऐसा है क्या, और साथ ही उस मेंढर को फैन देता है। फैन मिस लीन तो कहता है ठीक है, फिर आगे जाके हम उस मेंढर को ढूंढते हैं और साथ ही वो मेंढर तालाब में छलांग मार जाता है। मिस लीन कहती है सामने देखो वहाँ तो मैंगर ग्रीन घास है और वहाँ एक तालाब भी है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं, हम आज ही अपनी किस्मत तो आजमा सकते हैं। फैन कहता है ठीक है चलो हम वहीं पर चलते हैं। इनके पास से बड़ी स्पीड से कोई चीज गुजर जाती है। ये दोनों चौंक जाते हैं तो आखिर क्या था यहाँ पर। मिस लीन कहती है तो मुझे लगा तो मैंने यहाँ पर किसी न किसी को देखा। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इनकी फाइट चल ही रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बच रहे होते हैं, अब लोड कर रहे होते हैं अपने आप को। दूसरा लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पंच की बारिश उस नीले बालों वाले पर कर देता है और नीले बालों उससे पंच की बारिश को करता रहता है और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो हम अगली एपिसोड में देखेंगे कि नीले बालों वाला जीतता है या दूसरा, या फैन और लीन इनकी फाइट में अंदर घुस जाएंगे। अगली एपिसोड में हमें ये भी पता चलेगा कि क्या फैन और लीन भी इन नीले बालों वाले के साथ फाइट करेंगे, क्या उनके साथ मुकाबला होगा या उनके साथ नहीं होगा, ये अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा।